हेलो एवरीवन, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल जो है आपके जीवन में जो है बहुत सारी खुशियां लेके आए। देखिए काफ़ी टाइम से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि विंटर वेकेशन जो है मैं वहाँ पर घर चला गया था और घर पे मुझे कुछ काम था पर्सनल, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसी दौरान आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोर्स होगा नहीं होगा, बीच में आप छोड़ तो नहीं देंगे, या ETC काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखिए आपका कोर्स 110% मैं करवाऊंगा और एग्ज़ाम से एक महीना पहले, कम से कम एक सवा महीना पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। कई बार क्या होता है कि इरेगुलरिटी आ जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो देखिए हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, सेकंड जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो हम आज शुरू करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्वाथनांक उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वाथनांक उन्नयन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना या उठाव, जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, या क्वाथनांक उन्नयन। अब सबसे पहले मेन बात क्या आती है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना की कोशिश करें या डिफाइन करें, तो हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर या टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड है आपका, उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें बॉइलिंग पॉइंट की कि भाई क्वाथनांक होता क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का या द्रव का जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ये आपके डेफिनेशन है किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। अब कॉलिगेटिव क्या है? देखिए बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पे इसका मतलब क्या, वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई ये आपके क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो मैंने कहा P है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है मैंने क्या कहा? P है। अब इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अब जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो मैंने कहा PS है। वो मैंने क्या कहा? PS है। अब देखिए हमने पिछला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर P है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के तुलना में क्या आता है? कम आता है। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि P माइनस PS, ये क्या है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसकी पूरी डिटेल जो है राउल्ट्स लॉ सब हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वह टेम्परेचर जिस पर जो जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब पहले जब आपके लिक्विड था, प्योर लिक्विड था, तो उसका वेपर प्रेशर इतना था, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन बना लिया तो उसका वेपर प्रेशर पहले से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो पहले जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ रही थी, अब क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है? कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है। तो वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको गर्म करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके कंसेप्ट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल TB। डेल TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया है वो। तो जो डेल TB है वो किसके बराबर है? T माइनस, या आप कह सकते हो TS माइनस T। ये T यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है। T किसको बता रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? TS क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। और T क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट का। तो हमने क्या देखा कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं? डेल TB। और ये जो डेल TB है ये प्रोपोर्शनल है किसके? P माइनस PS के। ये किसके प्रोपोर्शनल है? P माइनस PS। ये आप कह सकते हो डेल P के। मतलब आपके वेपर प्रेशर में जितनी कमी आएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आपने क्या देखा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ रहा है, तो वेपर प्रेशर जितना कम होता जाएगा, यहाँ पर जितना कमी आएगी वेपर प्रेशर में, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा? डेल TB का मतलब क्या है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया।
दूसरी बात हमने कहा कि जो डेल टी बी है वो प्रोपोर्शनल है P माइनस पी एस के, मतलब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइनल जो फॉर्मूला आपको याद रखना है जो न्यूमेरिकल में काम आता है वो है आपके डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला क्या है, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यहाँ पर एम क्या है, मोलैलिटी। एम क्या है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मोलैलिटी, मोललता जिसको आप कहते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में हमने कंसंट्रेशन की यूनिट्स पढ़ी थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था मोलैलिटी क्या होती है, अभी वापस देख लेंगे। इसके अलावा जो के बी है उसको हम कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या उसको एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो देखिए फाइनल जो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब डेल टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और के बी जो है वो कांस्टेंट है जिसको आप मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं या एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और एम जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जब m का मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल टी बी इक्वल्स टू के बी वैसा का वैसा है, ये हो जाएगा आपके 1000 नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये W किसका, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, के बी इंटू 1000 इंटू एम, वेट इन ग्राम अपन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पर वेट इन ग्राम का मतलब ये स्मॉल w ऊपर आएगा और मॉलिकुलर वेट जो है वो आपके नीचे आ जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट को आप चाहो तो mw से शो कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी नोटेशन आप काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला क्या आ रहा है कि आपके आया फॉर्मूला के बी इंटू एम। अब m क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट इन ग्राम पर मॉलिकुलर वेट। अब मॉलिकुलर वेट को आप स्मॉल m से भी शो कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने सिंपल mw लिख दिया। तो वेट इन ग्राम पर मॉलिकुलर वेट। इसके बाद यहाँ पर w अगर किलोग्राम में होता तो 1000 की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर अगर ये 1000 है इसका मतलब ये w ग्राम में है और ये w नो डाउट ग्राम में ही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला किस में चेंज हो गया, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू 1000। तो यहाँ पर आप इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 1000 के बी डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का है ये, और ये कैपिटल W किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। कैपिटल W जो है वो ग्राम में है, कैपिटल W जो है वो किस में है, ग्राम में। तो ये आपके फॉर्मूला है किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो कांस्टेंट है KB, ये जो कांस्टेंट KB है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने पढ़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये थी कि आपके जो प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट में जब आप पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं या सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर वो जो सॉल्यूट है वो कोई सा भी हो सकता है, जो सॉल्यूट है वो क्या है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो कांस्टेंट है KB, ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली सॉल्वेंट पर, ओनली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, मतलब केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। KB की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो डेल TB है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला क्या रहा है, KB इंटू एम। एम मोलैलिटी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले में। KB कांस्टेंट है जिसको हम मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं या एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो इसकी वैल्यू है ये किस पर डिपेंड कर रही है, केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। अब देखिए अगर टू द पॉइंट बात करें तो जो क्वेश्चन आता है वो आपके जो फॉर्मूला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, उस पर क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रिलेशन दे रखा है KB का, किसके साथ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ। तो यहाँ पर KB का फॉर्मूला क्या है, KB इक्वल्स टू R TB स्क्वायर अपॉन 1000 LV। R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, TB जो है वो आपके बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी है, सॉल्वेंट की। तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, केवल वो रिलेशन पूछता है
कि केबी का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर किसी सॉल्वेंट की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी तो उसके केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, तो KB इक्वल्स टू mRTB² अपॉन 1000 डेल HV। यहाँ पर ये क्या है, आपके हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला आ रहा है लगभग सेम ही आ रहा है। यहाँ पर भी आपके LV था, वहाँ डेल HV आ गया, RTB² था, RTB², लेकिन ये एक M और आ गया। तो M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, केवल रिलेशन पूछता है कि KB का डेल HV से क्या रिलेशन है। तो अगर किसी सॉल्वेंट के लिए डेल HV की वैल्यू ज़्यादा होगी तो KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, पुराने जो RPSC के क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चर में नहीं है, दूसरे एग्जाम में है, कि अगर डेल HV की वैल्यू अलग अलग दे रखी है और फिर कहा है कि इसमें से KB की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर डेल H की वैल्यू ज़्यादा है तो KB की वैल्यू क्या होगी, कम। तो ये सिंपल से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, केवल रिलेशन ध्यान रखना है, कोई न्यूमेरिकल इस पर नहीं आता, ना ही कोई पूछने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, केवल रिलेशन पूछ सकता है डेल H का KB के साथ और LV का KB के साथ। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो क्या था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये था कि जो आपके KB की वैल्यू है वो केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। तो ये तो हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ पर मेन बात ये होगी, वो कई बार क्या करता है, 4 ऑप्शन देगा सॉल्वेंट के, वो कहेगा इसमें से किसके लिए KB की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और किसके लिए सबसे कम है। तो वहाँ पर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू अगर याद नहीं हो तो सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जितने मेरे पास अवेलेबल थे मैंने लिख दिए, और भी काफ़ी सारे हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं जो इसमें आपको नहीं मिलेंगे, वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर और डिटेल में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ सॉल्वेंट्स दे रखे हैं और उनके लिए KB की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें वाटर की KB की वैल्यू सबसे कम है। वाटर की KB की वैल्यू क्या है, सबसे कम। उसके बाद जब आप सीक्वेंस देखेंगे तो देखिए वाटर के बाद मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपके सीक्वेंस दे रखा है। वो क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन उसने ऐसे दे दिया कि भाई वाटर है, इथेनॉल है, एसीटोन है और बेंजीन है, इन चारों में आपके सबसे ज़्यादा KB की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप रट नहीं सकते कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्यों, क्योंकि आपने मान लो इस सीक्वेंस के हिसाब से रट लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जरूरी नहीं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन में होगा, वो कोई से भी 4 दे सकता है, और हो सकता है इनमें जो ना हो वो भी दे दे। ये सारे थोड़ी ना, ये तो मैक्सिमम जो मुझे अवेलेबल थे मिल गए थे मैंने यहाँ लिख दिए, और भी हो सकते हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देख लेंगे। तो कम से कम ये तो आप याद कर लीजिए। और इसके अलावा किसी भी बुक में आपको मिलता है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू मिलती है तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सीक्वेंस से लिख रखा है, बुक्स में रैंडमली लिखा रहता है, मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है कि सबसे कम किसकी है, वाटर की, फिर मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर एसीटोन, फिर बेंजीन, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन मिल जाएगा अच्छी बात है, जो नहीं मिलेगा उसकी वैल्यू मैं वहाँ पर क्वेश्चन के टाइम पर बता दूंगा। इसके अलावा लास्ट में क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पूछ सकता है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था डेल TB का मोलैलिटी के फॉर्म में, तो क्या था 1000 kBW स्मॉल m इंटू W। अब यहाँ पर स्मॉल m मोलैलिटी नहीं है, स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसलिए ऊपर 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सॉल्यूट का, अब देखिए सॉल्वेंट तो फिक्स है, उसका तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये फॉर्मूले में आपके M चाहिए, आपको M को आप साइड में कर दीजिए। तो ये आपके आ गया फॉर्मूला किसका, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। तो फॉर्मूला क्या आ गया, M = 1000 kBW अपॉन डेल TB कैपिटल W। तो यहाँ पर जो आपके एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला आपके फॉर्मूले पे बनेगा, दूसरा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, उस पर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, तीसरा वो ये पूछ सकता है कि जो KB है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आपको मैंने बताया था केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से किसके KB की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी KB की वैल्यू कम है। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। और उसके अलावा और थोड़ा अगर वो डिटेल में जाए तो इससे रिलेशन पूछ सकता है कि भाई KB की और LV की रिलेशन क्या है।
मतलब LV बढ़ेगा तो KB कम होगा या बढ़ेगा, और इसी टाइप से डेल SK और KB की रिलेशन पूछ सकता है। लास्ट में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो है KB वो आप कौन से मेथड से डिटरमाइन करते हो किसी भी सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर आपके मेथड दे रखे हैं, बेकमान मेथड एंड लैंड्सबर्गर मेथड, ये 2 मेथड आपके दे रखे हैं। तो इन 2 मेथड की सहायता से आप क्या कर सकते हो, KB की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो KB है उसकी यूनिट क्या होगी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो KB है, जिसको आपने कहा है मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर एबिलोस्कोपी कांस्टेंट, तो वहां पर उसकी यूनिट क्या होगी। फॉर्मूले से आप आसानी से बता सकते हो। फॉर्मूला क्या है, डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू M। इस फॉर्मूले से आप आसानी से बता सकते हो, या फिर यहाँ पर भी जो फॉर्मूले है उससे आप आसानी से बता सकते हो कि KB की जो वैल्यू है, सॉरी KB की जो यूनिट है वो क्या होगी। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।